नमस्कार, आयुष सेफ हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर लोकेश भामा। आज के वीडियो का टॉपिक है कि आयुर्वेद और एलोपैथ में क्या डिफरेंस होता है, क्या फर्क होता है। तो आयुर्वेदिक दवाइयां जो हैं सिस्टमेटिक होती हैं और एलोपैथी दवाइयां जो हैं सिम्टोमेटिक होती हैं। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। दो पेशेंट हैं जिनको कफ की प्रॉब्लम है और एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास आता है और एक एलोपैथी डॉक्टर के पास आता है। दोनों कुछ दिन तक दवाइयां लेते हैं। जो पेशेंट आयुर्वेदिक दवाइयां ले रहा है उसके लंग्स के अंदर जो स्पुटम का प्रोडक्शन है यानी कि कफ का बनना वो बंद हो जाता है और रोगी समूल रूप से ठीक हो जाता है। जो पेशेंट एलोपैथी दवाइयां ले रहा है उसका कफ जो है बाहर नहीं निकलता है, स्पुटम बाहर नहीं निकलता है, वो ड्राई हो जाता है और थोड़े दिन के लिए उसको आराम मिल जाता है। तो कुछ दिन के बाद जैसे ही वो दवाइयां बंद करता है उसका जो ड्राई हुआ कफ है वो फिर मेल्ट होने लगता है और जो लंग्स में कफ का स्पुटम का प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है और उसको पहले से भी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। इससे क्या पता चलता है कि आयुर्वेदिक दवाइयां ने यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम किया और उसको ठीक कर दिया, जबकि एलोपैथी दवाओं का ऐसा कोई भी एक्शन नहीं है और उसने क्या किया, कफ को वहीं दबा दिया, ड्राई कर दिया और फिर वो रोग जैसे ही दवाइयां बंद की फिर से बाहर आ गया। तो इससे पता चलता है कि आयुर्वेदिक दवाइयों का एक तो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और एक बार चिकित्सा होने के बाद रिकरेंस के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। और लेकिन एलोपैथी चिकित्सा में इसका बिल्कुल उल्टा होता है। दूसरा सबसे बड़ा फर्क जो है वो है आयुर्वेदिक दवाइयां जो पूरी तरह से नेचुरल होती हैं, जो चीजें हमें नेचर से प्राप्त हैं उनके द्वारा बनाई जाती हैं। लेकिन एलोपैथिक जो दवाइयां होती हैं वो अडल्ट्रेटेड फॉर्म की होती है, यानी कि किसी पौधे में जो भी केमिकल कंपोजिशन होता है उसको वो ले लेते हैं और अडल्ट्रेटेड फॉर्म में उसको बना लेते हैं। अब इससे क्या फर्क पड़ता है कि हमें जो नेचुरल रूप से जो केमिकल मिल रहे हैं औषधियों में आयुर्वेदिक दवाइयों से वो खाने से और एलोपैथी में जो डायरेक्ट केमिकल से बनी हुई दवाइयां हैं उनको खाने से क्या फर्क होता है। इसके लिए भी मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। समझ लीजिए आयुर्वेदा जो है वो शुद्ध गेहूं से बनी हुई एक रोटी है, एलोपैथी जो है मैदे से बनी हुई रोटी या नान है। तो जो गेहूं से बनी हुई रोटी है उसको खाने से क्या होगा, उसको खाने से ये होगा कि वो पच जाएगा, कोई भी कॉम्प्लिकेशन आपकी बॉडी में स्टोमक में क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन जब आप मैदे से बनी हुई रोटी या नान खाएंगे तो उससे क्या होगा, उससे आपके पेट में फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा, आपको गैस बनेगी, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, उससे उसको खाने से आपका पाचन तंत्र पूरी तरह से खराब हो जाएगा, यानी कि आपका सिस्टम खराब हो जाएगा। आयुर्वेदिक औषधि खाने से कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है, कोई भी उसका साइड इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन एलोपैथी चिकित्सा से ट्रीटमेंट तो होता नहीं है पूरी तरह से, समूल ट्रीटमेंट तो होता नहीं है और दूसरा फर्दर कॉम्प्लिकेशन होती हैं जो कि आगे जाके बाद में दिखाई देती हैं, जैसे एलर्जीज, हार्मोनल इम्बैलेंस, बॉडी पेन। हमारे शरीर के जो केमिकल्स हैं वो हैं हार्मोन्स, तो वो अपना अपना सब कार्य कर रहे हैं। लेकिन जब आप बाहर से कोई भी केमिकल ले रहे हैं तो वो केमिकल हमारे हार्मोन्स में मिलकर हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट कर देता है। उससे क्या होता है, उससे हमारी बॉडी का पूरा सिस्टम खराब हो जाता है और नई नई प्रकार की बीमारियां हमें हो जाती है। हार्मोनल इम्बैलेंस कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। ये भी देखा गया है कि एलोपैथी में रोगी को बहुत डराया जाता है और उसके रोगी के डर का फायदा उठाया जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है आयुर्वेद और एलोपैथी में। आयुर्वेद इज ऑल अबाउट लाइफस्टाइल, आपकी दिनचर्या कैसी है, आपकी डाइट कैसी है और
जब भी रोगी चिकित्सक के पास जाता है तो आयुर्वेदिक चिकित्सक उसके हर पहलू से गो थ्रू होता है कि पेशेंट का लाइफस्टाइल कैसा है, पेशेंट का अग्नि बल कैसा है, पेशेंट का शारीरिक बल कैसा है, उसके बाद वो औषधि जो है उसको देता है। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा नेचुरल चीजों का प्रयोग करें, और क्योंकि हमारा शरीर नेचर से बना है तो जितना आप नेचुरल चीजों का प्रयोग करेंगे उतना आप स्वस्थ रहेंगे। आयुर्वेदा में लगभग 3 लाख प्रिपरेशंस हैं, मेडिसिनल प्रिपरेशन, औषधियां। तो ये भी आपको देखना है कि जिस आयुर्वेदिक चिकित्सक के आप पास जा रहे हैं उसको पूरा ज्ञान। एक और बहुत बड़ा डिफरेंस है कि जो हम आयुर्वेद में चिकित्सा करते हैं वो वात पित्त कफ के अकॉर्डिंग करते हैं। तो चिकित्सक देखता है कि आपका बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन टाइप क्या है, दूसरा कि जिस रोग के लिए आप उस चिकित्सक के पास गए हैं उसमें कौन सा दोष वात पित्त कफ में से विशिएटेड हुआ है। जो लोग ये कहते हैं कि आयुर्वेद में हम मरकरी का यूज करते हैं और हेवी मेटल्स का यूज करते हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि आयुर्वेद में जो हम मरकरी यूज करते हैं वो प्रोसेस किया जाता है, और एक प्रोसेस होने के बाद जब उसके सारे दोष खत्म हो जाते हैं वो एक निश्चित मात्रा में उसको दिया जाता है। अब उतना मरकरी तो आप तुलसी पत्र में भी होता है अगर आप तुलसी के पत्ते खाते हैं। देखा गया है कि तुलसी के पत्ते और तुलसी की फैमिली के जो भी पौधे हैं उन पत्तों के अंदर मरकरी होता है। तुलसी में ऐसे गुण होते हैं कि जो भी सॉइल के मिट्टी के अंदर मरकरी है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो पत्तों में आ जाता है। तो अगर आप तुलसी का सेवन करते हैं तो भी आप उतना मरकरी ले रहे हैं जो कि हार्मफुल नहीं है। तो इस वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रश्नम। इसका अर्थ है कि जो आपको हेल्थ दी है भगवान ने, जो आपको ये शरीर दिया है भगवान ने, उसकी आप स्वयं रक्षा करें और अननेसेसरी आप अपने शरीर में कोई भी केमिकल ना डालें जिससे कि आपके शरीर में नाना प्रकार की जो है बीमारियां उत्पन्न